Assalamualaikum. Hi guys, this is Ahmad from Kohinoor Apparel Perfume. Welcome back again guys. So आज we are coming with one of the most beautiful and amazing topic. ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है. I guess काफ़ी ज़्यादा चीज़ के लिए मुझे जो है वो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स की तरफ से एंड व्यूअर्स की तरफ से जिसका रिक्वेस्ट आ रहा था, which is a natural and one of the most beautiful fragrance available in this world. उसका नाम होता है कस्तूरी. हिंदी में या उर्दू में नॉर्मली इसे कस्तूरी कहते हैं और अमेरिकन या तो कोई फॉरेन लैंग्वेज में मुझे परफ्यूम इंग्लिश इंडस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं उसके अंदर इसको कहते हैं मस्क, MUSK के मस्क. और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं एक थोड़ा ट्रिकी या जो था थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक रहेगा गाइस. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून. आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक छोटे एस्पेक्ट जिससे होती है या जो भी कस्तूरी से रिगार्डिंग लोगों की क्वेरी होती है. आई विल ट्राई टू पुट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज स्टे ट्यून. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू गाइस. सो पहले आ जाते हैं चीज के ऊपर. ये मस्क होता क्या है और आता कहाँ से है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग. सबसे पहली चीज मस्क जो आता है इट कम्स फ्रॉम मस्क डियर. मस्क डियर जो होता है एक प्रकार की प्रजाति होती है डियर की. डियर जो हिरन जैसे कहते हैं, मेल हिरन होती है. इट्स मेल डियर विच इज फाउंड इन सम एरियाज. मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, मंगोलिया, रशिया, अफगानिस्तान, नेपाल. इन पर्टिकुलर जो है वो एरिया जोन्स के अंदर खास तौर पे जो है वो पाए जाते हैं ये डियर. इनकी पहचान कैसे होती है, कैसे आपको पता चलेगा? हर कोई डियर में नहीं होता. एवरी डियर इज नॉट मस्क डियर. हर कुछ नहीं होता. ये स्पेसिफिकली मेल डियर्स होते हैं जो विदाउट हॉर्न्स होते हैं, जिनकी सींग नहीं होती है, बार्ड होते हैं, मतलब बिना सींग वाले हॉर्न. और इन एवरेज साइज एक 45 पाउंड के या 40 पाउंड का डियर होता है. बहुत प्यारा क्यूट सा लुकिंग होता है. और उसकी खासियत होती है कि उसके जो तूत होते हैं तो कनाइन तूत होते हैं, मतलब उनके तो कनाइन तूत जैसे कार्निवोरस एनिमल के लिए नहीं होगी, लेकिन इनके तूत काफी बड़े होते हैं, आई गेस 4 या 5 इंच के, और बैकवर्ड मूव्ड होते हैं. इनकी एक पहचान है जिससे ये डियर को जो है वो इजीली लोग काउंटर करते हैं, उनको पहचान पाते हैं. सो ये होगी इनकी पहचान कि किस तरीके से जो है वो ये डियर पहचाने जाते हैं. फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कैसा होता है कि वो एक जिंदा डियर से नहीं निकाला जा सकता. सो अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू किल इट. उसको मारना होता है. यस, आई गेस अभी ये लीगलाइज नहीं है, मतलब इलीगल नहीं है. आई कम टू इट. मैं जब लेटर टॉपिक पे जाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो इसके आगे लुक आफ्टर करती है. ये फिलहाल तो एक लिमिटेड कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी है, अथॉरिटी, जो इसको हैंडल करती है. लोकली हर किसी को अलाउड नहीं है. लोकली आप इस चीज का शिकार नहीं कर सकते, विच इज इलीगल. बट यस, इसका ट्रेड अभी भी होता है ऑन नॉट ऑन अ लार्ज स्केल, बट यस, क्योंकि कैसा है इसके काफी यूज होते हैं. अपार्ट फ्रॉम परफ्यूम इसका मेडिकल यूज भी होता है. काफी सारी इसके जो है वो बीमारियों का से इलाज किया जाता है, विच इज यूज इन मेनी मेडिकल के यहाँ, जहाँ काफी जगह यूज होती है मेडिकल्स के अंदर. सेकंड थिंग, अतर के अंदर या परफ्यूम के अंदर कहाँ होता है? मैक्सिमम आप देखोगे जो हाई एंड महंगे परफ्यूम्स होते हैं जिसमें आपको लिख कर क्या मस्क 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 मैक्सिमम देखना, ये जोवन मस्क, ये मस्क, रूबी मस्क, ये वो मैक्सिमम जितने आप हेवी एंड परफ्यूम देखोगे सबके अंदर आपको मस्क जो है वो लिखा हुआ दिखकर के आएगा. सो ये परफ्यूम का बेस नोट परफ्यूम के नोट्स होते हैं गाइस. मुझे याद है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग, मुझे याद है, मैं वीडियो बनाऊंगा नोट्स का. फिलहाल तो ये काफी स्टार्टिंग के वीडियोस हैं जिससे आगे जाकर के अंडरस्टैंडिंग वीडियो आपको ज्यादा बेहतर अच्छा लगेगा, समझ में आ पाएगा. सो ये स्टार्टिंग में एक आप ट्राइंगल समझ लीजिए. एक हो गया ये आपका टॉप नोट, दिस इज टॉप नोट. Second, this is your heart note and last is your base note. Top, middle and last. तो जो बेस नोट होता है विच मतलब जो आपके परफ्यूम की तय करता है इंटेंसिटी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ होगा, परफ्यूम की लास्टिंग, और परफ्यूम का आप कह सकते हैं कि बेस खड़ा होता है, इसलिए उसे बेस नोट बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेस नोट अवेलेबल. और इसके साथ साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं. टाइप ऑफ कस्तूरी. सो टाइप ऑफ कस्तूरी होती है आगे से 3 इसको फॉर्म बोला जाता है, एक नेम दिया गया. एक होता है ब्लैक, और दूसरा होता है मरून, और एक होता है ब्लैकिश ब्लू या ब्लैकिश मरून जैसा आप कह सकते हो, वो कलर का होता है. और ये एक स्वादिक पॉट्स होते हैं जो
मेल हिरन होता है, जो मेल डियर होता है, मस्क डियर, उसके जो नाभि जो नेवल होता है, नेवल के पीछे की तरफ अंदर जो होता है एक पॉड होता है, एक हेरी किस्म का पॉड, आई शो द इमेज, हेरी किस्म का पॉड होता है। ये पॉड जो है वो जब वो डियर लाइव या जिंदा होता है तो वो सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं, या तो एक गाढ़ा जैसा फॉर्म, ग्लूइश जैसे या तो स्लाइम जैसे फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे वो उसको आप निकाल देते हो उसके बॉडी से तो स्लोली ग्रेजुअली वो ड्राई होकर के पाउडर फॉर्म में आ जाता है, डस्की जैसा पाउडर, या मिट्टी का आप एक ढेला ले लो मिट्टी का, कैसा लगता है वो, उस तरीके से फॉर्म में आ जाता है। सो आई गेस लेटर बाद में इसको लेकर के प्रोसेसिंग किया जाता है। और जब इसकी लोग जो बेसिक इस चीज से धोखा खा जाते हैं, काफी जगह मैंने भी देखा है नियम प्लेसेस के, भाई लोग रोड्स पे रखे हुए हैं दिस इज कस्तूरी, और कितना उसका रेट है, उसका रेट बोल रही 2 पेयर इज फॉर 500 रुपीज। मतलब आई वाज जस्ट लिटरली शॉक। आपको अगर जानना है कस्तूरी का रेट विच इज लीगली अवेलेबल, इट्स 1 ग्राम 19,000 रुपीज, 19,000 रुपए 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम इज नथिंग, बिलीव में 1 ग्राम नहीं के बराबर होता, कुछ नहीं होता है, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कस्तूरी विच कॉस्ट अराउंड 19,000, 19,000 रुपए। मतलब उसका आप अगर 10 ग्राम वगैरह निकालो तो आई गेस इट टेक अराउंड 2 लाख के करीब 1,90,000 वगैरह ऐसा हो जाता है, विच इज वेरी कॉस्टली ये होता है। दूसरी चीज, ये आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे, काफी लोग उस चीज में धोखा खा जाते हैं कि डिटेक्ट कैसा करेंगे कि ये असली है नहीं है। कस्तूरी की खासियत कैसी है, जो नॉन परफ्यूमर्स होते हैं जो कस्तूरी को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, या तो उनको पता है असली कस्तूरी कैसा है, तो कभी भी उसको टेस्ट करते हैं ऑन द टिप ऑफ द टंग। उसका जो टेस्ट होता है वेरी बिटर, बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। मतलब एक बार उसकी मिसाल आती है, एक बार किसी ने अगर कस्तूरी को चख लिया ना, वो जिंदगी भर कस्तूरी का जायका भूल नहीं सकता, सो बिटर इट इज, इतना ज्यादा कड़वा होता है वो। और जो नेक्स्ट उसके अंदर थी, आई गेस मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, एक ब्लैक, मरून और एक ब्लैकिश ब्लू जैसे, ब्लैक ब्लू जैसी। तो जो सेकंड है ना वो जो है मरून वाली, विच इज तिब्बतन उसको ही मस्क कहा जाता है या कस्तूरी कहा जाता है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कस्तूरी होता है। उसकी खासियत कैसा, अगर उसको आप जो ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अगर सूंघोगे ना तो यहाँ के नोस्ट्रल से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी, इतना इंटेंस, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नोस्ट्रल ब्लीड होना चालू हो जाएगा। ये उसकी और एक निशानी होगी। थर्ड थिंग, अगर उसको आप अगर कस्तूरी के अमाउंट को भी मतलब 1 ग्राम लोगे तो क्या चला के देखोगे, मतलब दिस इज मतलब जो एक हाई अमाउंट में लोग जो डील करते हैं परफ्यूम बड़े बड़े ब्रांड्स, एक उसका भी टेस्टिंग स्केल है कि उसको अगर आप फ्लेम पे रखोगे, फायर पे रखोगे तो मेल्ट, मतलब जो उसका पाउडर होता है तो वो मेल्ट होने लगता है विद बबल्स। अगर वो बबल से मेल्ट हो रहा है, खाली जल के राख हो जा रहा है, विच इज फेक। अगर वो बबल्स के साथ मेल्ट हो रहा है सो दैट इज एन ओरिजिनल कस्तूरी, करेक्ट। और एक उसका फॉर्म जैसे आपको बता दिया, बिटरी टेस्ट हो गया, जो थोड़ा टेस्ट में अगर आप उसको लिख करोगे जबान पे तो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। ये उसकी बेसिक चीज है, और भी काफी तरीके हैं अवेलेबल। ये नॉन और आसान तरीका है जैसा आप उसको प्रूव कर जो है वो जान सकते हो। और अब कैसा हो गया, आई गेस इन 19th सेंचुरी उसका ऐसा मतलब फॉर्म, केमिकल फॉर्म जो है वो कस्तूरी का लोगों ने, साइंटिस्ट, थैंक्स लॉट फॉर देम, क्योंकि कैसा हो गया कि अवेलेबिलिटी इसकी कम हो गई, काफी ज्यादा तादाद में शिकार होना शुरू हो गया। कस्तूरी का जो डियर है उसके काफी ज्यादा उसकी जो है वो एक एंडेंजर स्पीशीज में आ गई। फिर फ्लोरा एंड फौना की तरफ से जो अथॉरिटीज होती है उनकी तरफ से रेगुलेट किया गया कि इसको जो है वो ये एंडेंजर स्पीशीज हो गई है, ये एक्सटिंक्ट होने की कतार पे आ गई है, तो उसका हंटिंग जो है वो लोकल को बंद, क्योंकि हर कोई मतलब एक ऐसी चीज है, मतलब नायाब चीज है, एवरीवन वांट दैट, और काफी जो है वो प्रचलित भी है, हर कोई जानता है, और इजीली कोई भी जंगल में जाकर के उसको ढूंढ करके किसी के अगर बालक मिल गया तो शिकार करके उसको वो निकाल लेते थे। तो अब उसको जो है वो शिकार करना इलीगल हो गया है एज ए नॉर्मल, जैसे किसी आप जो है वो शिकार एनिमल का करते हो वैसा, करेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसकी, काफी लोग जब पूछते हैं कि कस्तूरी लास्ट कितना करता है, जो ओरिजिनल कस्तूरी होता है, असल कस्तूरी असल फॉर्म में, उसकी जो खुशबू है इट लास्ट फॉर अराउंड 30 to 40 ईयर्स। यस, 30 से 40 साल तक उसकी खुशबू बरकरार रहती है। और इनकेस अगर उसकी खुशबू जाना बंद हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, कभी उसके साथ कुछ फॉर्मेशन अगर होकर के बंद हो जाए, तो उसका एक पुराना गाउटी कह सकते हैं, या तो एक देसी तरीका है, उसको ग्लास की बोतल में बंद करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं। इट्स एन टेक्निक, मतलब फॉर्चुनेटली कैसा है पता नहीं, बट इट वर्क्स साइंटिफिकली, कुछ होता होगा शायद से। उसको आप बरी करते हो जमीन के अंदर 21 दिन या 22 दिन तक का समथिंग, जब उसका सेकंड उसको निकालोगे उतने दिन टाइम पीरियड के बाद, मतलब वो धूप और जमीन आप वहां करोगे, खुले जमीन जहाँ पर धूप पड़े, मतलब सॉइल प्लस
सन हीट उस पर पड़ती रहेगी, मतलब उसमें भरी रहेगा। 21 दिन बाद उसको निकालोगे तो उसकी जो फ्रेगनेंस है दोबारा से आ जाती है, विच इज मतलब एक करिश्मा ही उसको आप कह सकते हो। हाउ डज इट हैपन। और सेकंड थिंग आई गेस कमिंग अप विथ इसके अलावा कस्तूरी अभी एक सिर्फ जैसे आपको जैसे मैं बताया कि केमिकल फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो काफी ज्यादा जो है वो अभी केमिकल या सिंथेटिक फॉर्म ही मैक्सिमम जो यूज करा जा रहा है। मतलब जो नॉर्मल नीश ब्रांड नहीं है, जो लोकल या तो आप कह सकते, लोकल भी नहीं कह सकते, पर हाई एंड परफ्यूम है जो महंगे है लेकिन उतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एक रीजनेबल कॉस्ट है। मतलब विद इन लाइक से अराउंड 10,000 के अंदर के जो परफ्यूम आ जाते हैं। मतलब अपने लिए तो जैसे वाले महंगा ही है, बट यस फॉर परफ्यूम जो यूज करते हैं उनके लिए वो एवरेज रेट है, क्योंकि परफ्यूम कैन कॉस्ट अप टू लैक्स एंड लैक्स रुपीज, इतने ज्यादा परफ्यूम की जो है महंगाई होती है। सो वो जो परफ्यूम होते हैं उसके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम या होते होंगे डाइल्यूटेड फॉर्म काफी यूज करते हैं, या तो मैक्सिमम सिंथेटिक होते हैं, वो सिंथेटिक फॉर्म होता है जो उसके अंदर उसको यूज करा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इट्स इलीगल फॉर अ कॉमन मतलब शिकार करना, लेकिन आई गेस इंस्टीट्यूट जो आपको बताया था एक रेगुलेटरी बॉडी है CITES इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो उसको रेगुलेट करती है, और जो भी कस्तूरी की इंटरनेशनल डीलिंग वगैरह होती है, मतलब ये मतलब उसको भी एग्जैक्टली ज्यादा रिवील तो नहीं है कि वो उसको ब्लीड करके फॉर्म करते हैं कैसे करते हैं और नो, लेकिन यहाँ जो भी होती है डीलिंग ये CITES जो अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी पहला तो उसको लुक आफ्टर करती है कस्तूरी की जो भी डीलिंग होती है। अब कैसा है कि अल्टरनेटिव निकालना तो है विच इज वेरी मच मस्ट, क्योंकि कस्तूरी का रेट काफी ज्यादा हो रहा है, और जैसी चीजें कोई भी चीज हो अगर वो नॉर्मल भी चीज की ना, अगर वो रेयर होने लग जाए ना, एक्सटेंड होने लग जाए, तो बाय डिफॉल्ट उसका रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सेम हैपन विद कस्तूरी, जैसे उसका मस्ट डियर एक्सटेंड होना शुरू हुए, उसके ऊपर रेगुलेशन लगना शुरू हो गए, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्या है, क्यों है, कैसा है, हमें इसको हासिल करना है, तो फिर पीपल स्टार्टेड पेइंग टू मच ऑफ मनी फॉर इट, और वो हाइप होते गया, पैसे उसके जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चलेगा। तो उसकी अल्टरनेटिव आने लगी कैविट कैट्स, उसका एक अल्टरनेटिव है। उसके बाद दिस इज अफ्रीकन कैविट कैट्स। उसके बाद एक स्पर्म वेल है एम्बरग्रीस, मैं मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो शायद इसके ऊपर ही बनाऊंगा विच इज वेरी ग्रेट एम्बरग्रीस। उसके बाद है द बीवर, एम्बी बीवर पता है आपको, बीवर जो है वो उससे भी उसके एक एनल पोर्शन के पास एक सेम ऑर्डर जैसे कस्तूरी होता है वैसे उससे निकल करके आता है। उसके बाद आता है मस्करैट। मस्करैट भी एक प्रकार का जो है वो रैट होता है, बीवर जैसा थोड़ा दिखता है, मंगूस जैसा दिखता है, उसके अंदर से भी जो है वो ये ग्लैंड्स मिलते हैं जिसमें से इसको जो है वो कस्तूरी को निकाला जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग आती है वेरी ऑड टू हियर बट एलिगेटर्स, नॉर्थ अमेरिकन एलिगेटर्स कुछ फॉर्म है जिसके जो है वो कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स में पाया गया हुआ है कि लाइनेक्स मस्क उसके अंदर जो है आपको मिलता है अमेरिकन एलिगेटर में, लाइनेक्स मस्क विच इज ऑल्सो विद अ सिमिलर ऑर्डर ऑफ जैसे कस्तूरी के अंदर मिलता है। उसके अलावा होता है मस्क स्नेक, यस मस्क स्नेक भी होता है जिसके अंदर आपको ये जो सिमिलर फॉर्म ऑफ जैसे उसके जैसे ग्लैंड्स है उसके अंदर वो ग्लैंड पाए जाते हैं, मस्क के ग्लैंड, जिसके अंदर वो उससे आपको ये एक्सट्रैक्ट निकल करके आता है। उसके अभी वेनम वाले पोर्शन के पीछे की तरफ कहीं वो ग्लैंड होता है जहाँ पर आपको वो मस्क जो ऑर्डर होता है वो सुनने मिल करके आता है। और अगर कोई सबसे मेन सवाल पूछे कि मस्क फ्रेगनेंस खुशबू देता कैसा है, तो मस्क की जो खुशबू होती है ना वो बोला जाता है कि जो उसका रियल फॉर्म अगर आप जैसे उसको मस्क निकालो तो एक आप कह सकते हो एक किस्म की पोटी की तरह की खुशबू आती है। यस उसका जो डायरेक्ट इंटेंस फॉर्म होता है मतलब काफी ज्यादा गाढ़ा फॉर्म उसको कह सकते हैं आप, लेकिन कैसा जब उसको आप प्रॉपर्ली उसको सेग्रीगेट उसको आप सही तरीके से परफ्यूम में डाइल्यूट करके यूज करोगे, सो वैसी कोई उसकी मिसाल आती है कि वैसी कोई खुशबू हो ही नहीं सकती। ह्यूमन कैन नॉट स्मेल समथिंग लाइक मस्क, इतनी गजब की और इतनी बेहतरीन खुशबू थी चीज की। सो गाइस होप आई गेस आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने अपने सोच करके रखा था। अब कस्तूरी अतर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं मैक्सिमम, कस्तूरी जैसे मैंने आपको जैसे मेरी वीडियो में भी गाइड किया था आउट ऑफ परफ्यूम में सेकंड पार्ट में, कस्तूरी जो वैक्स होता है, कस्तूरी अतर, कस्तूरी के काफी परफ्यूम्स आते हैं, मस्क के काफी परफ्यूम आते हैं, मैक्सिमम आपको वही मतलब फ्रेग्रेंस नोट वैसे ही देंगे जैसे असल कस्तूरी फ्रेग्रेंस करता है, लेकिन कैसा ये सारी सिंथेटिकल है, ये ओरिजिनल कस्तूरी नहीं है। तो वैसे ये अगर ओरिजिनल कस्तूरी हो जाता तो शायद हम उसको देख नहीं पाते, वो हमारे लिए सिर्फ एक पोस्टर में लगी हुई चीज होती है, करेक्ट। सो ये सिंथेटिक होता है, लेकिन यस थैंक्स टू दिस पीपल आई रियली मतलब इनको भी हक बनता है कि एक कॉमन आदमी है जो शायद, क्योंकि नॉर्मली हर कोई की बस की बात नहीं, कस्तूरी 19,000 रुपए देकर के कौन ग्राम लेगा
1 ग्राम कस्तूरी 19,000 रुपीज, करेक्ट। तो वो लेकर के फिर वो टेस्ट या सूंघे, और ये आपको एक नॉर्मल सिंथेटिक वाले मतलब कह सकते हैं आपके वो मोरलेस 60 to 40 to 60% आपको सेम कस्तूरी की फ्रेगनेंस दे देता है, मतलब 100% नहीं होगा, विच इज वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। यस, बस 40 to 60% आपको उसमें कस्तूरी एक्सप्रेस मिल जाता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, और थैंक यू वेरी मच। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से जितना हो सके रिसर्च करने की, और जितना हो सके आपको एक बेटर स्टडी करके अपडेट लाने की कोशिश करी। होप आई हैव डन इट इन अ गुड मैनर, क्योंकि आई गेस आई एम सॉरी इफ आई जम्बल्ड अप समवेयर, क्योंकि ये वीडियो अगर इनडायरेक्टली अगर छोड़ दूं तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी ज़्यादा मतलब 4 पार्ट बन जाएंगे वीडियो के। इट इज़ वेरी डिटेल, मैंने थोड़ा इन जनरल जो है वो बनाने की कोशिश की। अगर स्पेसिफिक किसी पॉइंट में अगर किसी को कोई डिटेल जानना गाइस, यू कैन मेल मी। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर को डिटेल, आप कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई रिव्यू या सजेशन फॉर्म में फिल करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। आई गेस आई विल रीच यू पर्सनली एंड आई विल शेयर यू जो भी अगर आपको कोई डिटेल इस बारे में जानकारी जानना हो तो। होप यू गाइस आर डूइंग वेल गाइस, सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट home. See you again guys, take care, bye. Please like, subscribe and share. Thank you very much.